क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत त्रैमासिक परीक्षा का हिंदी का क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको जितने भी प्रश्न बताने वाली हूँ सभी को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। 75 अंक में से 65 अंक लाना है, तो पूरे प्रश्नों को एक बार ज़रूर कंप्लीट करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो प्रयोगवाद के जनक अज्ञे माने जाते हैं। दूसरा है, एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो एकांकी में केवल 1 अंक होता है। तीसरा है, सूरदास की रचना है, तो सूरदास की रचना कौन सी है, सुरसागर, सुरसरावली, रामचरितमानस या फिर आ और बा दोनों। तो आ और बा दोनों आंसर आपका सही है, क्योंकि सूरदास की दोनों रचनाएं हैं ये। चौथा है, दूध का दूध पानी का पानी का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है सही न्याय करना। पांचवा है, दशानन में कौन सा समास है, तो दशानन में आपका रहेगा बहुब्रीहि समास। छठा है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो यह कहानी पाठ की विधा है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला है, परशुराम ने डेडेस की भुजाएं काटी थी, तो इन्होंने सहस्त्रबाहु की भुजाएं काटी थी। दूसरा है, कविता के रचना विधान को डेडेस कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, हम छंद कहेंगे। अगला है, प्रबंध काव्य के डेडेस भेद होते हैं, तो इसके 2 भेद होते हैं। और बाल गोविंद भगत पाठ की विधा डेडेस है, तो यहाँ रेखा चित्र है। और समास के डेडेस प्रकार होते हैं, तो समास के कितने प्रकार होते हैं, इसके 6 प्रकार होते हैं। और गंतोक का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है पहाड़। तो ये हो गए हैं रिक्त स्थान। अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहली जोड़ी है विनय पत्रिका, तो इसकी रहेगी तुलसीदास। दूसरा है काव्य की आत्मा, तो इसकी जोड़ी रहेगी रस। तीसरा है नगर पालिका का कार्य, तो क्या होता है सड़कें पक्की करवाना। चौथा है कलम का जादू घर, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी राम वृक्ष बेनीपुरी। और आँख चुराना, तो इसका रहेगा आपका नजरें बचाना। और देहती दुनिया, तो देहती दुनिया की जोड़ी रहेगी पहला आंचलिक उपन्यास। ये हो गई जोड़ियां। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो रामचरितमानस में प्रमुख रूप से छंद है, तो इसमें प्रमुख रूप से छंद क्या है आपका चौपाई, तो चौपाई आंसर हम भर लेंगे। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसमें कितनी मात्राएं होती हैं आपकी 16 मात्राएं होती हैं। तीसरा है, मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं, तो इसको बस्ट कहते हैं। अगला है, मुहावरा क्या है लिखिए। तो एक वाक्यांश या अभिव्यक्ति है जिसका शाब्दिक अर्थ समान अर्थ से भिन्न होता है, उसे मुहावरा कहते हैं। और संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। अगला है, जब भोलेनाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तब उसकी माँ क्या कर रही थी, तो उसकी माँ घर के काम में व्यस्त थी। उसकी माँ घर के काम में व्यस्त थी। अगला प्रश्न है, सत्य सत्य लिखिए। साधु संत बालकों के दोष नहीं देखा करते, तो ये सत्य है। दूसरा है, रस के 4 प्रकार होते हैं, तो ये आपका असत्य है, क्योंकि 9 प्रकार होते हैं रस के। अगला है, हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के संबंध में उस कस्बे से गुजरते थे, तो सत्य रहेगा। और लोकोक्ति का अर्थ लोक में प्रचलित युक्ति है, सत्य है। और भोलेनाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे गोरस भात सान कर खिलाते थे, तो ये सत्य है। और रास्ता रास्ता का अर्थ रास्ता है, तो ये आपका गलत है। अगला है, प्रश्न, नई कविता की विशेषता लिखिए। 7वां है, सूरदास जी की 2 काव्यगत विशेषता लिखिए। 8वां है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है,
9वां है संधि और समास में अंतर लिखना है। 10वां है महाकाव्य किसे कहते हैं। 11वां है हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 12वां है आपका आत्मकथा तथा जीवनी में 2 अंतर लिखिए। 13वां है रामवृक्ष बेनीपुरी की भाषा शैली लिखिए। तो ये यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है सभी प्रश्नों का। यहाँ से अगला प्रश्न है 14वां सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। 15वां है भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। 16वां है गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम लिखना है। 17वां है प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं परिभाषित कीजिए। और 18वां है मेरा विद्यालय के लिए अनुच्छेद लिखिए। और यहाँ से ये आपका 19वां है जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट लें। 21वें प्रश्न में आपको काव्यांश दिया गया है जिसे पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का आंसर करना है। और यहाँ से 22वां प्रश्न अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी देने हैं तो आवेदन पत्र लिखना है। और 23वें में निबंध करना है। तो सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लिया होगा। अच्छे अंक प्राप्त करना है तो सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लें।